भोपाल के गोरंजनी रवींद्र भवन में 11 सितंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था सीमा कपूर की आत्मकथा ये जो गुजरी है अब तलक पर विशेष चर्चा। इस चर्चा में रेखा कस्तवार और सुरेश तोमर ने सीमा कपूर से बातचीत की। जो स्थानीयता है कि हम मध्य प्रदेश के हैं और सीमा जी के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश में गुजरा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद सीमा कपूर ने अपनी आत्मकथा पर विस्तार से चर्चा की। लाइब्रेरी कट गई थी, 9वीं कक्षा में थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं ये गुस्सा किस पे निकालूं। तो मैं तो पढ़ने लेके गई, एक पेन लेके गई और छत पे जाके मैंने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा और उनका 20 सूत्री कार्यक्रम चालू था, शायद इमरजेंसी जो भी था। तो मैंने चिट्ठी लिखी, तो उन्होंने हर घर में बोल रहे हो, घर घर में प्रकाश है, हमारा घर अंधकार में पड़ा हुआ है। इतने पढ़े लिखे हैं मेरे माँ बाबूजी और ये सेवा की, जो भी लिखा होगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं ये बात कब की है, लेकिन था रोष और गुस्सा। उसके बाद मैंने उसको तय किया और एक लिफाफा रखा था, उसमें रख दिया। उस पर टिकट होते थे उनमें लो, लेकिन अगर टिकट नहीं, वो टिकट के भी पैसे नहीं थे, 10 पैसे का टिकट होता था शायद, तो वो मैंने ऐसे ही पोस्ट बॉक्स में डाल दिया बैनर में, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नई दिल्ली। बस सीमा कपूर हमारी मंडी। उसके बाद मैं दिल्ली से रंजीत भाई ने बुलावा आ गया कि भाई तुम्हें आगे पढ़ाने के लिए आ जाओ इधर। तो किसी तरह मैं दिल्ली पहुंच गई। वहाँ पे फिर लखनऊ चली गई उनके ससुराल रंजीत भाई के। तो जब दिल्ली वापस आई मैं, तो अनु भाई तब पढ़ रहे थे एमएसडी में। उन्होंने कहा अच्छा, जब मैंने लेटर पोस्ट कर दिया ना, उसके बाद मुझे लगा कि इतने लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब तो मम्मी बाबूजी को पुलिस पकड़ के ले जाए। और मुझे बुखार आ गया। नीलू बैठी है हमारी बहन यहाँ। मुझे इतना जोर का बुखार आ गया। माँ ने कहा क्या हो रहा है? तो बुखार आ रहा है, तो देसी इलाज। उनकी जिंदगी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी पर सभी ने ध्यान दिया और समझा। सीमा कपूर एक प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखिका हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को इस किताब में साझा किया है। उनकी कहानी प्रेरणादायक है और इसमें सादगी व सामान्य लोगों से जुड़े ताने बाने हैं। कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ थी, जिन्होंने इस चर्चा का आनंद उठाया। और आज बचपन है ही नहीं, तो आप क्योंकि थिएटर में भी रहे और थिएटर को आपने इतना इम्प्रूव किया और आपकी जर्नी जो है बहुत ही कश्मकश के साथ बहुत ही वैकल्पिक रूप से एनालिटिकल भी है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उस बचपन को शक्तिशाली बनाने के लिए और वो फ्रूटफुल इनोसेंस वापस लाने के लिए हम लोग क्या कोई एफर्ट्स कर सकते हैं? थैंक यू। टू मच नॉलेज जो होती है ना सर, वो घातक होती है। बहुत ज़्यादा अगर जानकारियाँ इकट्ठी हो जाएं तो इनोसेंस खत्म हो जाती है। आपको यकीन मानिए, हम जिस दौर के लोग हैं, तो मैं नहीं मानती शायद, हम पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी, सिगड़ी होती थी, बुरादे की सिगड़ी होती थी। फिर स्टोव आए, स्टोव जलाना सीखा। फिर उसके बाद गैस आई, गैस जलाना सीखा। फिर उसके बाद टेलीफोन आए, टेलीफोन, फ्रिज आए, हमने वो सब सीखा धीरे धीरे। फिर पेजर आए, मतलब ये मैं बहुत लंबा वक्फा 60 साल का बता रही। फिर पेजर आए, पेजर चलाना सीखा। फिर उसके बाद फोन आए, मोबाइल, उनको चलाना सीखा। अब ये आईफोन आ गए हैं, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ। तो जब तक आपके सीखने की कुव्वत होती है, आप में इनोसेंस रहती है। जिंदगी को समझने के लिए इनोसेंस जरूरी है, ये बात इस चर्चा में सामने आई।